हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दिए गए हैं दो पार्टनर ए और बी जिनकी रेशियो है 4:3। एक नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर जाएगा सी के पास। डिसाइडेड है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी आपस में शेयर करेंगे इक्वली। आगे से वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको निकाल कर देनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। किस तरह से देखो, सबसे पहले ओल्ड रेशियो, मतलब ए और बी की रेशियो आपके पास है 4:3। नया पार्टनर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका डिसाइडेड है 1/5 शेयर इसको मिलेगा प्रॉफिट। अगर ये 1/5 ले जाएगा तो बचेगा कितना? जो बचेगा प्रॉफिट वही तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? अगर किसी चीज के आप 5 हिस्से कर दो, 5 में से एक हिस्सा सी लेकर जा रहा है तो बचेगा कितना? 4 हिस्से। तो 4/5 ये नई फ्रैक्शन आ गई है आपकी रिमेनिंग प्रॉफिट की। ये रिमेनिंग प्रॉफिट अब ए और बी क्या चाहते हैं? आपस में इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब कि 1:1 की रेशियो में। तो आपको इस फ्रैक्शन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे? ए का हिस्सा बन जाएगा हाफ इस फ्रैक्शन का 4/10। ये है उसकी वो फ्रैक्शन जिसके अकॉर्डिंग उसको अब शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा आगे चलकर के। इसी तरह से बी का निकाल लो, 4/10 आएगा। दोनों ने यही डिसाइड किया ना, हम दोनों को अब बराबर बराबर ही प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो दोनों की फ्रैक्शन सेम आ गई है, 4/10 और 4/10, इनके हिसाब से ही इनको प्रॉफिट मिलेगा। अब ये तीनों पार्टनर की आपके पास फ्रैक्शन आ गई है जिसके अकॉर्डिंग आपको रेशो बनानी है उनके फ्यूचर के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम के बाद सॉल्व करने के बाद अब आप इसको लिख सकते हो 4:4:2। क्या कोई नंबर है जिससे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो? हाँ, 2। 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास रेशो आ गई है 2:2:1। ये आ गई है आपकी न्यू रेशो ए बी और सी की, तीनों पार्टनर्स की नए तरीके से। अब आपको निकाल के देनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या मतलब है? जब एक प्रॉफिट था तो वो पहले दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नए पार्टनर्स के आने के बाद ये प्रॉफिट तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था दो पार्टनर्स में उनका प्रॉफिट अब कम हो जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है उसको भी अगर हिस्सा मिलेगा तो पहले वाले पार्टनर्स का कुछ ना कुछ तो हिस्सा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो कितना कम हो रहा है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो किस तरह से निकालोगे? ओल्ड रेशियो चाहिए आपको और न्यू रेशियो, दोनों है आपके पास। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किसने कितना नुकसान पाया है नए पार्टनर के आने के बाद। तो यहाँ पर आप ए का कंपेयर करो, पहले उसको कितना प्रॉफिट मिलता था। पहले की रेशो बनाओ, फ्रैक्शन में 4/7, नई रेशो बनाओ फ्रैक्शन में 2/5। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर पहले उसका प्रॉफिट ज्यादा था 20 था, नए के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट कम हो गया है 14 हो गया है। तो क्या उसको नुकसान नहीं हो रहा? उसको नुकसान हो रहा है। अब वो आगे चल करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। कितना घट रहा है? इतना फ्रैक्शन कम हो रहा है। इतने फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, कम हो रहा है, उसको कम मिलेगा। तो यही उसका सेक्रीफाइस है, यही उसका कंट्रीब्यूशन है, यही उसका सरेंडर है। किसके लिए? सी के लिए। इसी तरह से बी का निकाल लो। पहले और अब की रेशो की कंपैरिजन करते हो तो आप देखो यहाँ पर पहले उसका प्रॉफिट ज्यादा था, अब उसका कम हो गया। ये नई फ्रैक्शन आ गई है जो बताती है कि ये उसका लॉस है, ये वो सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के आने पर। अब ये दोनों अगर सेक्रीफाइस कर रही हैं तो यहाँ पर जो सी है इसको फायदा हो। यही तो, ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं यही तो शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? सी के पास जा रहा है। इन दोनों ने जितना जितना कंट्रीब्यूशन किया है, छोड़ा है प्रॉफिट, यही मिल करके सी को मिल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आपको सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालनी। सी नया पार्टनर है, वो तो सिर्फ गेन कर रहा है, नया फर्म में आ रहा है, उसको गेन होगा।
बाकी के जो पुराने पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको क्लियर हो गया, पुराने पार्टनर्स में निकलेगा। अब रेशो निकालनी है आपको, तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन को आपको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, वो सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो 6:1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। कोई डाउट नहीं रहा होगा? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर, जहां पर 4 पार्टनर है ए बी सी डी, जो अपने प्रॉफिट या लॉस को शेयर करते हैं इस फ्रैक्शन में, सॉरी इस रेशो में। अब यहाँ पर एक नया पार्टनर ई उनको ज्वाइन करने वाला है 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 20% कह रहा है ई मैं ले जाऊंगा। अब बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट है 80% बच जाएगा, उसको ये बाकी के पार्टनर्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपको निकाल के देनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस तरह से आएगी देखो, आपके पास ओल्ड रेशियो है जिसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करने का मतलब है कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे ये चारों नंबर को हम डिवाइड कर सकते, वो है 4। 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास ये नए रेशियो आ जाएंगे। हम क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आपको बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी नई रेशियो बनकर आ गई है। हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, हमने उन नंबर्स को ही एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दिया है, चारों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड किया है, रिड्यूस कर दिया। ये आपके पास नई रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो आ गई है। अब आपकी ई का शेयर डिसाइडेड है 20%, वो लेके जाएगा। 20% को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 20/100, मतलब 100 रुपए में से 20 रुपए वो लेके जाने वाला है। और अब आप इसको और रिड्यूस कर दो, मतलब किसी एक नंबर से इन दोनों नंबर को काटो, वो है 20। 20 से ही काटोगे तो आपके पास ये नई फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5। अब अगर ई 20% लेके जा रहा है तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 80%। 80% को आप इस तरह से लिख सकते हो 80/100। इसको भी आप नई फ्रैक्शन रिड्यूस्ड में कन्वर्ट कर लो 4/5। 1/5 ई लेके जा रहा है और रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5, ये रिमेनिंग प्रॉफिट की फ्रैक्शन है, जिसको आपको बाकी के बचे हुए बाकी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में, किस फ्रैक्शन में, देखो दिया गया है क्वेश्चन में, इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर लेते हैं इसको रेशो में कन्वर्ट, ये हमारे लिए इजी हो गया। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको रेशो में लिख सकते हैं। रेशो में लिखने से आपके लिए समझने में इजी हो जाएगा। जिस तरह से आप किसी प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना पार्टनर से, सिर्फ उसी तरह से आपको यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन चारों पार्टनर को इस रेशो। तो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या करेंगे, 4/5 को मल्टीप्लाई करो, जो ए का शेयर बनेगा 3/10। इससे मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगी नई फ्रैक्शन 6/25। इसके अकॉर्डिंग अब ए को आगे चल करके प्रॉफिट मिलने वाला है। इसी तरह से बी का निकाल लो, इसी तरह से सी का, और इसी तरह से डी का। आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है, कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह से हम। अब आपको यहाँ पर ये सभी पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रैक्शन में मिल गए, इसको कन्वर्ट करना है आपको रेशियो में। तो सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आपको इसको सेम करने के लिए एलसीएम की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करने के बाद अब आप इसको लिख सकते हो नई रेशियो में 6:8:4:2:5। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी बड़ी चीज को देख करके घबराना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप जो सीखा है उसको करते जाओ और आप एंड तक सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। अपने कॉन्सेप्ट्स को फोकस करके उसको क्लियर करो, अपनी प्रैक्टिस को रखो। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होने बंद हो जाएंगे। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, जो लिखते हैं वो गलती कर देते हैं, उसको लिखने में, कटिंग करने में, सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो वो मिस्टेक होनी आपकी कम हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करो, वर्बली ही करो, मुंह जुबानी ही करो, लेकिन करो जरूर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।